राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणा विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। अपार करुणा वरुणालय श्री श्यामा श्याम ही आचार्य रूप से धरातल पर विराजमान होकर अपने रहस्य में अत्यंत दुर्लभ रस की प्राप्ति जनसाधारण को सुलभ कराने के लिए कृपा करते हैं। वही आचार्यों के रूप में विराजमान हैं। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू दिव्य अलौकिक चरित्रों से अद्भुत प्रभाव से जो भी उनके समीप आता है, दर्शन करता है, श्री श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग प्राप्त करता है। ये महापुरुषों का प्रताप है। देववन मानो एक तीर्थ स्थली हो गई। चारों ओर जिधर देखो कीर्तन, कथा, प्रभु की चर्चा, साधुओं की मंडली, सब भक्तजन विराजमान हैं। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, उनका दर्शन, श्री महाप्रभु जी का दर्शन, उनसे उपदेश ग्रहण और अपने जीवन की परम अवस्था, चरम अवस्था, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम ये प्राप्त करते हैं। समय है निश्चित, भगवान ने करुणा करके एक समय दिया है प्रत्येक जीव को, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें ऐसा अवसर नहीं मिला कि हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, प्रभु के प्रेम से रंग सकें। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान अत्यंत करुणा में है। हमें मनुष्य देह दी ही इसीलिए है। वे बार बार हमें अवसर कृपा करके प्रदान करते हैं, पर हम देहाभिमान के कारण, भोगाशक्ति के कारण हम कुछ हैं, इस कारण से उस अवसर की अवहेलना कर देते हैं और फिर पछताए का होता है जब चिड़िया चिग गई गीत। निश्चित श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विवि रूप। श्री युगल सरकार की सेवा, उनकी उपासना, ये संयोग बार बार नहीं बनता। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अनेक,
एक बार जो अवसर बीत जाए, ये समय यदि इसको सार्थक कर लिया गया प्रभु के नाम में, उनके चिंतन में, उनकी सेवा में, तो ये सार्थक हो गया। और यदि ये व्यर्थ गंवा दिया गया, फिर ये वापस नहीं होगा निश्चित। जिस समय महाप्रभु जी विराजमान है देववन में, देववन भूमि मानो देववन है, अर्थात देवताओं का वन है। जहां महापुरुष जन विराजमान हो वही सच्चा देववन है। आज ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह श्री ठाकुर जी हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि देखो अवसर है, सब दिन एक जैसे नहीं होते, हर समय एक ही जैसा नहीं रहता। महाप्रभु जी विराजमान है। प्रेम लक्षणा भक्ति ने मानो अपना स्थायी निवास देववन को मान लिया, क्योंकि ऐसे भगवत प्रेमी महापुरुष जन विराजमान है। श्री ठाकुर जी विराजमान है, इतने भक्त मंडली विराजमान है, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, ठाकुर जी की जय जयकार हो रही है, कीर्तन हो रहा है। और आज एक जहां नवरंगी लाल ठाकुर का मंदिर है, जहां स्थान है, इतनी बड़ी स्थान में जगह थी, इतना बड़ा स्थान था, लेकिन आज वो बहुत सीमित हो गया है। समय का परिवर्तन, बहुत सीमित। कूप को भी जो था उसे ऐसे बाउंड्री आदि करके रखा गया है। ऐसे ही जो अवसर प्रभु ने दिया है वो बहुत अमूल्य है, उसमें यदि लाभ नहीं लिया, इसलिए इस विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए कि मरने के बाद तो प्राप्ति हो ही जाएगी, अभी तो आनंद ले लो। कुछ नहीं पता किस क्षण कौन सी कैसी वृत्ति हो जाए, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हमारे मन की वृत्ति ऐसी हो जाए, अनंत जन्मों का स्वभाव, बस कोई ऐसी बात हो जाए। भगवान की करुणा है, कृपा है निश्चित, और समय है। यदि लाभ ले लिया गया तो ले लिया गया, तो फिर बाद में कुछ नहीं रह जाता। यही रहता है कि अरे प्रभु को कोसते हैं, या फिर अपने ऊपर के कुछ नहीं प्राप्त हुआ। निश्चित इस समय को, बस वर्तमान के समय को जिसने ये विचार कर लिया कि बस मैं इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, वो जीत गया। त्रिभुवन में उसे कोई पराजय करने वाला नहीं। जिसने ये विचार कर लिया कि मेरा ये समय व्यर्थ नहीं जा सकता, एक एक क्षण में बस प्रभु के लिए, अब चाहे जैसी परिस्थिति हो, मानसिक, व्यवहारिक या शारीरिक, अब नहीं छोड़ सकता। इस मानो आज आपने निश्चय किया, फिर आप स्वभाव बस तो इसको और दृढ़ करें। जहां चुके एक संत हुए श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, बहुत अद्भुत महापुरुष। उनके गुरुदेव महान भगवत स्वरूप वैभव संपन्न महा कृपा संपन्न श्री जटिया बाबा विजय कृष्ण गोस्वामी, उनकी तो क्या कहें, मूर्तिमान। जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा प्रसंग आता है कि उनके पिता श्री शब्द भागवतिक महापुरुष थे ही, अपने जहां स्थान में रहते थे उड़ीसा में ही रहते थे, तो वहां से दंडवती करते हुए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे। तो रास्ते में ही श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए और रास्ते में ही प्रकट हो गए, मंदिर तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में प्रकट हुआ और ऐसे गले से लगा लिया। कहा प्रभु बस अब मुझे कुछ नहीं सुहाता, आपके समीप आपकी सेवा में रहना चाहता। बोले नहीं नहीं, हमारी इच्छा है अभी आप घर जाओ और मैं ही स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी, श्री जिन्हें जटिया बाबा कहा गया, वे भगवान का ही प्रतिरूप है, महान सामर्थ्य से युक्त, बहुत समृद्ध महापुरुष, कहते ना समर्थ महापुरुष, ऐसे समर्थ महापुरुष। उनके शिष्य हुए श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी। उन्होंने अपने एक वाणी जी लिखी है, गुरु आज्ञा से ही, सदगुरु संग, बहुत अद्भुत वाणी है, पूरा प्रसंग लिखा है और अपने जीवन की एक एक घटना लिखी है, क्योंकि आज्ञा हुई थी गुरुदेव की कि इसे लिखो, इससे क्या होगा, साधकों को बल मिलेगा। उन्होंने बहुत जगह लिखा कि जब जब मेरी उन्नति होने लगी, मैं साधना में प्रवेश करने लगा, तो माया ने उतनी ही तीव्रता से मेरे ऊपर आक्रमण किया, उतनी ही तीव्रता से। और ऐसा ही है,
जितनी आप तीव्रता से बढ़ोगे तो उतनी ही तीव्रता के साथ विपक्ष घसीटेगा। वो मेले वाली बात सुनिए ना, रंग जी के मटकी टंगी है, उसको जाके स्पर्श करना है, प्राप्त करना है, तो वही जो मटकी बांधी है चढ़ा रहे हैं और वही तेल पानी डाल रहे हैं, घी दूध डाल रहे हैं ऊपर से। क्यों ऐसा? उन्हीं का विधान। विपक्ष वैसे ही जोरदार है, वो घसीटेगा पैर पर। कबड्डी का खेल होता है ना, अरे सीधे सीधे जीत ही रहा है, पर नहीं, एक के ऊपर 4-6-8 चढ़ बैठे और उसको सांस तोड़ रहे हैं। ऐसे ही उतनी सामर्थ्य पर खेल है, वहां सब जन देख रहे हैं पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता, ऐसा क्यों, ये तो गलत है। और हाँ देखो, एक आदमी भाग रहा है उस लकीर को छूने के लिए और इतने जन उसके ऊपर टूट पड़े उसे कि उसकी सांस टूटे ताकि हम जीते है। अब अगर आप देखें तो लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है, पर खेल है। उतनी ही तीव्रता से विपक्ष जोरदार हो जाता है, उतनी ही तीव्रता से वो घसीटता है। सुमति प्रभु की कृपा यही है, बस अपने आप को बचा ले, फंसे ना। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जगह ऐसी परिस्थितियां आई, ये वही जानता है जो मार्ग में अच्छे से चल रहा है। बैलेंस वाले इस बात को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। मन का रंजन हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, अब सब भजन भी हो रहा है, सब वो नहीं समझ सकते। पर जिसके जीवन की एक ही बात है, बस मुझे प्रभु चाहिए, नहीं कुछ चाहिए। कई बार महाराज जी जब एकदम भाव में होते हैं तो कह देते हैं, साधना क्या समझोगे, घाटों पर 7 दिन, आश्चर्य की बात है, अन्नपूर्णा जी का क्षेत्र है, 7 दिन बिना खाए पिए वही जल पी लिया और बस प्रसन्न थी। ये उतनी ही जोर से विपक्ष आ जाता है, अब बताओ, अब कहां? एक ही बात, बस प्रभु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर यह था ईमानदार की जैसी परिस्थिति होती अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते, ऐसा हो गया। और ये कई बात कहती है, बस आगे बढ़, आगे बढ़, छोड़, ध्यान मत दे, बढ़ आगे। आगे वही अद्भुत सामर्थ्य से युक्त भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। अनेकों साधक उनके आश्रम में रहने लगे। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी बहुत दिव्य महापुरुष हुए, उनकी वाणी बहुत अद्भुत है, बड़े बड़े दिव्य चमत्कार उनके जीवन में हुए भजन के प्रताप से। उन्होंने कई पद्धतियां बताई हैं कैसे कैसे भजन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन में जिया, जहां जहां गिरे, जो जो इतना शासन अपने ऊपर, एक समय प्रसाद, थोड़ा बस 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 सुखा दिया शरीर, बस मुझे साधना बढ़ानी, भजन करना है। गुरुदेव ने कहा तुम्हारा जीवन आदर्श होगा, जो भी अनुसरण करेगा, दर्शन करेगा, पढ़ेगा, सानिध्य प्राप्त करेगा, वो निश्चित अधिकारी हो जाएगा प्रभु की प्राप्ति का। ऐसे महापुरुष है। तो केवल वही जानता है ये बात जो जीवन में चल रहा है। इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि समय है, अवसर है, यदि वो चूक गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आज वही देववन की भूमि, अब नाम भी परिवर्तित हो गया है, देववंद हो गया, यही है। तो बस ऐसी वृंदावन का वास, महापुरुषों का आश्रय, ये अवसर मिला है। सब दिन एक जैसे नहीं होते, जिसने लाभ ले लिया ले लिया। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि हमें मरने के बाद हमारी क्या गति होगी, पर जीते जी हमारा हृदय राग द्वेष से जले, जीते जी हम चिंता में, क्लेश में रहें, प्रभु की ओर वृत्ति ना हो, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। ऐसे देखो, सुन ले और फिर प्राय से चर्चा होती है, पर विशेष बात यही है, अपने हृदय में एक पागलपन होना चाहिए, एक बुरा लगना चाहिए अपने को, सामने वाले के लिए, अपने लिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों चल रहा हूं? आप जहां भी हो, घर में रह रहे हो, तब भी विचार करो क्या है ऐसा। तो आप देखना हृदय में कृपा का अनुभव होगा, प्रभु संभालेंगे। महाप्रभु जी विराजमान है अद्भुत चरित्र, चारों ओर सूरज फैल रहा है,
बड़े बड़े सन्यासी जन और दिग्विजयी महाप्रभु जी के चरणों में आते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और अपने भाव उनके चरणों में रखते हैं। पंडित बहु दिग्विजयी आवे, हित प्रभु बच सुनि शीस नवावे। शिष्य होय पद रज सब लेहि, हित प्रभु मंत्र तिनहु को देहि। बड़े बड़े दिग्विजय पंडित जन आते हैं, महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर उनकी वाणी का श्रवण करते हैं। भगवत प्रेमी महापुरुषों की जो वाणी है वो ज्यादा क्लिष्ट नहीं होती, बहुत ज्यादा उलझी नहीं होती, सहज वाणी। वो कुछ बोले मानो अमृत झड़ रहा है। अब इस बाहर क्या कहें अपने महाराज जी, यही बात सहजता में बस मुस्कुरा के कहे, हृदय को ऐसा शीतल कर देती। एक एक उनकी दर्शन, जो भी उस कोटि के महापुरुष जन है, उनका दर्शन, उनसे संभाषण, हृदय ऐसा लगता है मानो कब का जला हुआ एक शीतलता प्राप्त हो रही है। तभी तो घसीटते उनकी मधुर मुस्कान और हृदय एक शीतल हो रहा है, शांत। ये भगवत प्रेमी महापुरुषों की वाणी में सामर्थ्य है, उनके हृदय में जो अनुभूत वस्तु है उसका प्रभाव है। तर्क वितर्क शांत हो जाते हैं, वरना मन बुद्धि का तर्क वितर्क, अरे बहुत ज्यादा। तो जब महापुरुष जन तर्क वितर्क नहीं करते, वो तो बस दृष्टि से देखते हैं, बस और सन से वृत्ति का छेदन हो जाता है, क्योंकि तर्क वितर्क से ये संभव नहीं है। आप एक बात करो फिर वो क्यों, तो क्या करें, ऐसा क्यों, इसका ये उत्तर नहीं, वो चुप और बस मुस्कुरा के देखें, सब क्यों में खत्म हो, चरणों में आ सकते, आप बताओ क्या करो। ये स्थिति, ये महापुरुषों की महिमा है। उनके श्री महाप्रभु जी के मुख से वचन सुनते, वचन सुन के हृदय में अत्यंत शीतलता होती, और जो दिग्विजय किए हुए हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, ये जो बोझा लादे हैं वे हल्का हो रहा है। महाप्रभु के चरणों के आश्रित होते हैं, चरण रज मस्तक पे धारण करते हैं, शिष्यता स्वीकार करते हैं, और महाप्रभु भी वैसे ही दुलार पूर्वक उन्हें अपनाते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं और प्रियाजू की प्राप्ति का अधिकार दे देते हैं और सहचरी पद का अधिकार प्रदान कर देते हैं। सन्यासी दंडी बहु आवे, हित प्रभु निरखी सवे सुख पावे। तिनको हित प्रभु वचन सुनावे, निगम सार मथि तत्व लखावे। सन्यासी जन, दंडी सन्यासी आदि कई उसमें श्रेणियां होती है, वे सब आते हैं, महाप्रभु जी के दर्शन करते हैं। महाप्रभु उनको प्रभु की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा सुनाते हैं, और जिस वस्तु के लिए उन्होंने ये वेश धारण किया है, संन्यास धारण किया है, निगम सार मथि तत्व लखावे, उस परम तत्व का अनुभव करा देते महापुरुषों की कृपा। अनेकों इस समय ऐसा प्रभाव अपने नेत्र गोचर हो रहा है। जैसे महाप्रभु जी के लिए लिखा हुआ वैसा ही इस समय जगह जगह से महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आप कहेंगे कि आपके गुरु जी इसलिए आप कह रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण देना, सामने ही है हमारे। तो कब से संन्यास धारण किए हैं, कब से शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं, वे सब आते हैं, चरणों में बैठते हैं, और उनकी मधुर मुस्कान, उनकी वचनामृत का पान करके, जो इतने समय में प्राप्त नहीं हुआ, जो हृदय एक परिश्रम से युक्त था, वो खुद क्षण चर्चा करके, वार्ता करके, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके बस हृदय में सुलझन आ गई। 70 वर्ष हो गए, 50 वर्ष, 70 वर्ष। महाराज जी कई बार कहते हैं कि अभी ये नहीं पता कि क्या करें, किधर से। वे बस मधुर मुस्कान, चरणों का आश्रय, दर्शन, उससे उनके हृदय में एक सेकंड में, एक क्षण में क्या है, ये हृदय की वस्तु। इस समय प्रकट में सौभाग्य अपने जनों को प्राप्त है, निश्चित। देखो ना,
हर समय कीर्तन, हर समय ठाकुर सेवा, एक चारों ओर आनंद का वातावरण छाया हुआ है। पर अवसर है, हमने बिहारी बाबा के पास सुना, वो गाते थे, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है, हरि भज लो, हरि भज लो। जब वो कथा प्रभु की 20-25 मिनट ठाकुर जी का जब भोग लगता तो ऐसे चर्चा होती थी, उसके बाद एक गाते थे प्राय, कभी कोई कीर्तन, कभी कभी ये गाते थे, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है। बहुत आनंद में गाते थे, यही मौका है कि चूक ना जाए, ठाकुर जी को प्राप्त करने का, उनका भजन करने का ये सुंदर मौका है, कहीं चूक ना जाए। बहुत विचार पूर्वक बात है। देखो, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, विवेक विचार प्राप्त होता है, हर विषय में फिर यही विचार ही तो निकालता है उससे। भगवत कृपा का स्वरूप है विचार। ऐसा क्यों, कहाँ वृत्ति अटक रही? सत्संग की विवेकवान होता है। हम भगवत कृपा से देखो, सुबह 1.5 घंटे 2 घंटे, कभी कभी महाराज इतना कष्ट में होते हुए शरीर में, फिर भी ऐसी कृपा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हृदय में विवेक जागृत हो, जहां फंसे हो, जिस कारण से हृदय में दुख है, क्लेश है, उससे निकलो, विचार करो, कहाँ फंस रहा हूं, क्यों फंस रहा हूं, क्या चाहिए, किस लिए मेरा जीवन है। भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र से बहुत जल्दी कृपा की अनुभूति होती है, प्रभु से प्रियता प्राप्त होती है। सानिध्य स्वीकार करो, भगवान नाम का जप करो, वो बहुत जल्दी उठाने लगता है। ये विचार होना चाहिए। ये समय चूक गया तो फिर क्या होगा? दोष दर्शन नहीं, विचार। जब किसी परिस्थिति को देखें, साधक की या प्राप्त हो गए उनकी, या जो बहुत समय से चल रहे उनकी, तो एक विचार होना चाहिए। दोष दर्शन नहीं, विचार, ऐसा क्यों, ये भी तो चल रहे हैं, आखिर क्या बात है, कहाँ चूक हो रही है। बस जब ये अंदर चलेगा ना, तो प्रभु करुणा करके मार्ग देते हैं। अब जब बैठे हैं, कोई फुर्सत ही नहीं, हाँ आश्रित हैं, वो कृपा करके बढ़ा देंगे, पर ये अवसर देंगे। अगर हम देखें, हमारे भगवत कृपा से सब हो रहा है, तो वही तो कृपा करके सुना रहे हैं। हमारा विवेक, हमारी कोई बात, हमारी कोई इच्छा, वही ये बात सुनवा रहे हैं। एक बार महाराज जी एकांत में थे, तो ऐसे प्रश्न किया कि महाराज जी, आप कहते हैं कृपा से सब हो जाएगा, और कृपा तो है ही है, फिर बार बार आप कहते हो नाम जप करो, ये करो, ऐसे साधन से रहो, इतने बजे उठो और ज्यादा मत खाओ, फिर ये सब क्यों? अरे आपने तो कह ही दिया कृपा से हो ही जाएगा, और फिर आपने ठेका ले ही लिया है। तो बस कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस इतना कहा कि कृपा से हो जाएगा, तो भाई कृपा तो तुम्हें सुनवा रही है, भाई कृपा तो तुम्हें आज्ञा दे रही है, भाई कृपा तो तुम्हें उत्साह दे रही है चलने का, इसे कृपा क्यों नहीं मानते? फिर कौन सी कृपा को आप देख रहे हो? अब महाराज जी बोले तो किसका प्रत्युत्तर हो सकता है? तो ये कृपा है निश्चित। कल परसों सत्संग जब हुआ था, तो संध्या में प्रारंभ में ही कहा महाराज जी ने, नाम का जप, ठाकुर सेवा, वाणी जी का गायन, प्रभु का आश्रय, भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग, रज का सेवन, हर समय प्रभु की कृपा मनाना, ये सब आश्रय के अंतर्गत है, ये सब आश्रय के अंदर आता है। अगर आप इसकी अवहेलना करें, तो फिर बाहर कौन सी कृपा ढूंढेंगे, कौन सी कृपा हम देखेंगे? तो ये जो कृपा से अवसर मिला, ये बहुत दुर्लभ है, इसका लाभ ले लें। महाप्रभु के समीप जो भी आता, उसके हृदय में वो जिस मार्ग का उपासक है, वे तत्व का अनुभव कराते थे महाप्रभु जी। बहुतक रसिक भक्त नित आवे, व्यास सुवन को लखी सुख पावे, जैसी भक्ति जासु के मनहि, तैसी हृदय दृढ़ाई तिनहि, सब जन चरणनी में अनुसरें, प्रेम भक्ति जुत बंधन करें। अनेकों प्रकार के रसिक भक्तजन आते, कोई राम उपासक,
कोई कृष्ण उपासक, सब भक्तजन आते और महाप्रभु जी का दर्शन करके हृदय में बड़ा आनंद होता। एक बार बार इसलिए कहें कि सामने सब विराजमान है, जो लिखा है वो स्पष्ट अपने जीवन में है, सच्ची कहते हैं, जो लिखा है वो स्पष्ट विराजमान है। पर ये है भगवान का खेल है, जब तक वस्तु सामने रहती तो उसकी महत्व बुद्धि नहीं हो पाती, उसमें महत्व नहीं हो पाता। जब लोप हो जाती है और जब वो कठिन हो जाती है फिर लगता है अरे अब क्या, बस अब कुछ नहीं हो सकता, मौका चूक गए, अब तो बस पड़े हैं, करुणा में हैं, निभा लेंगे। एक भक्त आए, राम जी के उपासक थे, पूरी मंडली आई थी महाराज जी के साथ, बैठे, कुछ चर्चा हुई, फिर वो ऐसे माइक लिए हुए थे और कहा महाराज जी आपसे हम बहुत संतों की ओर से एक विनय करना चाहते हैं। महाराज जी वैसे से हाथ जोड़े, धन्यता की मूर्ति बस। महाराज जी अनेकों उपासक केवल आपके वचन सुनने के लिए विराजमान, उनके हृदय में यदि अब धैर्य धारण है, वो उपासना में चल रहे तो केवल आपके वचनों से चले। ये जो आप वृंदावन में कर रहे हैं इतने ही नहीं है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह पर विराजमान होकर वे सब आपका सत्संग सुनते हैं और अपने मार्ग में बढ़ रहे हैं। जिनके हृदय में निराशा हो गई थी वो अब एक आशा को देख रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं। गीता प्रेस में कई बार भाई जी का परिकर आया है, तो वहां भी एक अच्छे अच्छे साधक हैं, नित्य महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। और एक दिन कुछ समय पहले आए थे और नाम जप, उनका नाम जप क्या कहें, लाखों में वो करने वाले, नित्य महाराज जी का सत्संग, और अंदर से कहते हैं कि बस हमें महाराज जी के सत्संग से जो लाभ हुआ। तो अनेकों प्रकार के भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं और हृदय में बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, अपने प्रभु के चरणों की रति प्रीति प्राप्त करते हैं। सब जन महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर प्रेम भक्ति श्री श्यामा श्याम की जो अत्यंत दुर्लभ है उसको प्राप्त करते हैं। जो जिस भाव का है श्री महाप्रभु जी उसे वैसे ही उठा रहे हैं, उसे वैसे ही भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, वैसे ही उसे प्रभु की प्राप्ति के योग्य बना रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।